बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक बहुत ही पुराना घर था जो खंडर बन चुका था। उसके आसपास झाड़ झंखाड़ और घासों का ही साम्राज्य था। वहां के लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि यहाँ रात के समय भूत और प्रेत घूमा करते हैं। रात तो रात वहाँ लोग दिन में भी जाने से डरते थे। एक दिन गांव का एक आर्यन नाम का नौजवान अपने दोस्त रुद्र के साथ उस घर के पास जा रहा था। उसके दोस्त रुद्र ने उसे डराने की कोशिश की। आर्यन, वहाँ भूत रहते हैं, तुम वहाँ नहीं जाना। एक भूत तो बहुत पुराना है, वो बड़ा ही भयानक है, उसके हाथों कोई नहीं बच पाता है। आर्यन ने रुद्र की बातों को नकारते हुए उस घर की ओर बढ़ने लगा। ये सब लोगों द्वारा उड़ाई गई अफवाहें हैं। बहुत से लोग अपनी बातों को रोचक बनाने के लिए कहानी गढ़ लेते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ के भूत ने किसी की जान ली है? मैंने सुना है, देखा नहीं है। अरे आर्यन, इस खंडर के अंदर मत जाना, वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। आर्यन रुकता नहीं है और खंडर रूपी घर के पास पहुंचता है तो कुछ आवाजें आती हैं। वो अंदर चला जाता है और देखता है कि अंदर फर्श पर खून फैला हुआ है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वो फिर आगे चला जाता है। उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है तो रुद्र का कहीं भी पता नहीं होता। इतने में अंदर से किसी की आवाज आती है। कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से, ये हमारा घर है। तुम कौन हो? मैं भूत हूँ, मेरा नाम बाली भूत है। यहाँ हमारा राज चलता है। दूसरा कोई जो यहाँ आता है तो जिंदा वापस नहीं जाता, उनकी हड्डियां भी नहीं मिलती। जो चारों तरफ राख देख रहे हो, उन्हीं लोगों की हड्डियों की राख है। क्या तुम्हें कभी किसी ने देखा है? हम यहाँ 300 बरसों से रह रहे हैं। यहाँ कोई नहीं आता है, सब हमें भूल चुके हैं। हम किसी का नुकसान नहीं करते, लेकिन जो हमारे रास्ते में आता है उसे हम माफ भी नहीं करते हैं। अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। एक बोतल आकर आर्यन के सामने फूट जाती है। उसमें शराब की दुर्गंध आ रही थी। तब आर्यन चौंक जाता है। वो सोचने लगता है कि यहाँ पर शराब कैसे आई। इतने में एक दूसरी उम्र दराज इंसान की जैसी आवाज आती है। मैं बूढ़ा भूत हूँ, तुम्हें खाने के लिए मुझे भेजा गया है। ये शराब हम भूतों के लिए है। जब हम किसी इंसान को पकड़ते हैं तो पहले शराब पीते हैं और उसके बाद उस आदमी का क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? खंडर के घर के बाहर से रुद्र की आवाज आती है और आर्यन भागकर बाहर चला जाता है। आर्यन, यहाँ से चलो। मैंने अभी एक सफेद लंबे कद के भूत को इस घर के पीछे भागकर जाते हुए देखा है। यहाँ जान का खतरा है दोस्त, हमें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अब तो हमें जरूर रुकना चाहिए। मैंने भी कभी भूत को नहीं देखा है, इसलिए आज दीदार करने की तमन्ना है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि भूत दिखने में कैसे लगते हैं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अब यहाँ से वापस चलो। तुम्हारा साहस हम दोनों के लिए जान का खतरा बन सकता है। रुद्र ने आर्यन को बहुत ज्यादा मिन्नत करके वहाँ से वापस चलने के लिए मजबूर कर दिया। आर्यन का मन तो नहीं था, लेकिन उसे वापस जाना ही पड़ा। घर आकर आर्यन खंडर वाली घटना के बारे में सोचता रहा। वो दो भूतों की आवाज, शराब की बोतल का टूटना, रुद्र द्वारा एक सफेद लंबे भूत को भागते हुए देखना इत्यादि। ये सब बातें उसके दिमाग में घूमने लगी थी। उसने इस संदर्भ में अपने दादाजी से बात शुरू कर दी। दादाजी, उस खंडर में मैंने जिन दो लोगों की आवाजें सुनी, वो कौन थे? ये सवाल मेरे दिमाग में कौन रहा है। उनकी आवाज तो इंसानों की तरह ही थी। क्या वो इंसान थे? वो दोनों अपने आप को भूत बता रहे थे और मुझे धमकी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। एक शराब की बोतल मेरे सामने फटी और उसमें शराब थी, क्योंकि उसमें से दुर्गंध आने लगी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो दोनों भूत थे। दादाजी, क्या आपने कभी भूत के बारे में सुना है और उन्हें देखा है? बेटा, जब मैं छोटा था तब भूतों के बारे में कई लोगों के मुंह से सुनता था। लोग बताते थे उनके पैर के पंजे उल्टे होते हैं। जिस तरफ हम लोग का पंजा होता है उस तरफ उनकी एड़ी होती है और एड़ी की तरफ पंजा होता है। हमारे यहाँ एक बांस की कोठी थी। बताते हैं वहाँ भूत और चुड़ैल रहते थे। अब वो कोठी नहीं रही। भूत चुड़ैल के चर्चे भी भूले बिसरे जमाने की बात हो गई है। अब लोग कहते हैं कि वही भूत उस खंडर में जाकर रहने लगे हैं। दादाजी, क्या आपने अपनी आंखों से देखा है?
नहीं बेटा, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा। इतने अधिक लोग कहते हैं तो कभी कभी विश्वास हो जाता है। दादाजी, कभी कभी आंखों देखा भी झूठा हो जाता है। सच्चाई जानने के लिए बहुत गहराई में उतरना पड़ता है। मैं भी गहराई में उतरना चाहता हूँ। मैं उस खंडर के अंदर रहने वाले भूले बिसरे भूत की सच्चाई का पता लगाना चाहता हूँ। दरअसल मैं उन्हें भूत मानता ही नहीं हूँ। कोई ना कोई राज है जिससे पर्दा उठाना आवश्यक है। कल मैं अकेले उस खंडर में जाऊंगा और सच्चाई पर से पर्दा हटाऊंगा। बेटे, वहां तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ ये तुम्हारा दादा भी रहेगा। अगले दिन आर्यन अपने दादाजी को लेकर खंडर के पास पहुंच जाता है। दोनों ही अंदर चले जाते हैं। आज वहां फर्श पर कोई खून का निशान नहीं दिखाई पड़ता है। अंदर एक कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। तुम फिर वापस आ गए। एक बार तो हमें तुम्हारी जवानी पर रहम आ गया था, इसलिए छोड़ दिया, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। इस बार अपने दादा को भी लाए हो। फिर भी एक मौका दे रहा हूँ, अभी खैरियत चाहो तो चले जाओ। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ। तुम भूत हो तो मेरे सामने आओ। मैं भी चाहता हूँ कि भूत से दो दो हाथ कर सकूं। ऐसा लगता है कि तुम मौत को गले लगाना चाहते हो। मुझसे टकराने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, चले जाओ, वरना तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। इसी बीच एक शराब की बोतल फिर से आकर आर्यन के सामने गिर जाती है और फूट जाती है। शराब की दुर्गंध चारों तरफ फैल जाती है। ये फिर से शराब की बोतल कहाँ से आ गई? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या, जो बार बार शराब की बोतल फोड़ रहे हो? मेरे सामने आ जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम एक पागल इंसान हो जो मौत को खुद दावत दे रहे हो। तुम्हारे जैसा एक सिद्ध इंसान इससे पहले भी आया था। हमने उसकी हड्डियां तक को जलाकर राख कर दिया। आज तुम्हारी बारी है। एक सफेद कपड़े में लंबा सा साया उसे दिखाई पड़ता है और वो चला जाता है। आर्यन अंदाजा लगा लेता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वो दूसरे कमरे में चला जाता है। आर्यन भी उसी कमरे में पहुंचता है। वो चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। अचानक वही साया फिर भागने लगता है। आर्यन पीछे पीछे दौड़ने लग जाता है। पीछे से कोई वस्तु आकर आर्यन के पीठ से टकराती है। आर्यन फिर भी नहीं डरता। वो तेजी से दौड़ते हुए जाकर उस साये को पीछे से पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, मेरा कोई कसूर नहीं है। असली गुनहगार मैं नहीं हूँ। तुम कौन हो, सच बताओ, वरना तुम्हें बहुत मारूंगा। मैं एक आदमी हूँ, मेरा नाम बुधई है। मुझे भूत बनने की तनख्वाह मिलती है। मैं दूसरों के हाथों चलाया जाने वाली कठपुतली हूँ। मुझे मारना नहीं, मैं सब कुछ बता दूंगा। चलो मैं दिखाता हूँ। आर्यन अपने दादा और उस आदमी के साथ अंदर तीसरे कमरे में दाखिल हो जाता है। वहाँ बहुत सारे बर्तनों में शराब रखी हुई दिखाई पड़ती है और साथ ही वहाँ पर शराब की कुछ बोतलें भी दिखाई पड़ती हैं। चारों तरफ शराब का ही भंडार दिखाई पड़ता है। ये शराब का एक गोदाम है। इसकी सच्चाई किसी को ज्ञात ना हो, इसलिए हम लोग भूत बनकर सबको डराते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं। आपने इतनी हिम्मत की जो अंदर तक चले आए। कई सालों तक इतनी हिम्मत किसी ने नहीं की थी। खंडर के अंदर आना तो दूर, कुछ लोग तो दूर से ही हमारी आवाज सुनकर भाग जाते थे। हमारी टीम ने हमेशा लोगों को डराकर ही अपना काम बनाया है। यहाँ पर हम अपने शराब का बहुत सारा स्टॉक रखते हैं। ये बहुत बड़ा और सुरक्षित गोदाम बन चुका है। यहाँ कभी पुलिस भी नहीं आती है। लोग भी भूत प्रेत के डर से यहाँ कभी नहीं भटकते हैं। एक सफेद पोश दूर भागता हुआ दिखाई पड़ता है, तो दौड़कर आर्यन उसे भी पकड़ लेता है। वो भी एक इंसान ही था। उससे भी सारी सच्चाई का पता चल जाता है। शराब ने बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद की हैं। भूत प्रेत का डर दिखाकर अपना उल्लू सीधा करने वालों, ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। तुम्हें तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। मैं तो एक नौकर हूँ, मालिक का बेटा तो आपके हाथ आ गया है। आप मुझे छोड़ दीजिए। दादाजी के फोन करने के कारण कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और इन दोनों को पकड़ लेती है। ये बुधई तो बहुत पुराना मुजरिम है, फिर से हमारे चंगुल में आ गया है। इसने इसके पहले भी कई वारदातें की है। अब पूरे गिरोह के लोग हाथ में आ जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पहले ही इन पर शक हो गया था, इसलिए मैंने इसकी सच्चाई जानने के लिए पूरा प्रयास किया और भगवान की कृपा से सफल हुआ। मिस्टर आर्यन, आपने बहुत बड़े गिरोह का भांडा फोड़ किया है। आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपको सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा नाम भी दिलवाऊंगा। ये कहानी दर्शाती है कि अफवाहों के पीछे हकीकत कुछ और हो सकती है। हमें डरने से पहले सच्चाई को जानने का प्रयास करना ही चाहिए।